जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो हरे नमो वज्राय नमो वज्राय नमो नमो लोहितासारूढं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्नाक विघ्नान ताहि जाते नमो ताहि जाते गए अरहंतादिमा मंगल करियो बड़ी मंगल ग्रंथ ग्रंथ करन आते गोपाल समाज जाते मिले समाज सब पावे। शिव उपाय करते प्रथम का ते प्रथम कारण मंगल रूप विनाशक विघ्न सुकरण विनाशक नमो शुद्ध शिव। मोक्षार्थ प्रकाशक के 9वें अध्याय में जो लक्षण निर्देश किया था पंडित टोडरमल जी ने बताया था कि कोई भी वस्तु के बारे में हमें जानना है तो निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ये तीन उसके उपाय हैं। इसमें सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का निर्देश जो शास्त्रों में किया गया है, जिनागम में किया गया है, उन विविध लक्षणों का समन्वय कि ये सभी लक्षण वास्तव में लक्ष्य में पाए जाते हैं, लक्ष्य से अतिक्रांत भी नहीं है, लक्ष्य से अव्याप्त भी नहीं है और लक्ष्य में ना पाए जाएं ऐसा भी नहीं है। उनका विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया। उसके बाद ये प्रश्न आया कि अधिकांश जहाँ सम्यक दर्शन की चर्चा चलती है वहां पर तत्वार्थ श्रद्धान को ही मुख्य लक्षण क्यों बनाया। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में देखते हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। अन्य ग्रंथों में भी देखें, पुरुषा सिद्धि उपाय में देखते हैं तो जीवा जीवादीनाम तत्वानाम सदैव जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीता विनिवेश विविक्तम आत्मरूपम तत्। शरतगण श्राव का 4 ग्रंथ में भी देखते हैं, वहां पे भी जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, देवगुरु धर्म के श्रद्धान को भी वहां सम्यक दर्शन कहा। लेकिन तत्वार्थ को मुख्य क्यों किया जाता है, ये चर्चा आज अपन लेते हैं। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो क्या कारण है। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे देवगुरु धर्म का श्रद्धान कहें तो वहां कोई ऐसा कह सकता है कि कोई जगत के अनेक अनेक जीव अनेक अनेक देवों को तो मानते ही हैं, भगवान मानते हैं, सच्चे हैं या नहीं हैं, उसकी प्रतीति तो तत्वार्थ के आधार पे ही होगी। सामान्य पने तो दुनिया में तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः, तीर्थकृत समय माने अनेक लोगों द्वारा या अनेक तीर्थंकरों द्वारा, वो तीर्थंकर नहीं, 24 तीर्थंकर वाले तीर्थंकर नहीं, माने जो भी किसी मत का प्रवर्तन करे, कहे कि तुम हमारे मार्ग पर चलो तो तुम तिर जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, वो सब तीर्थंकर हैं। तो देवगुरु धर्म के श्रद्धान वाला जो विकल्प है ना, वो तो दुनिया में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई को तो कोई मानता ही है। तत्वार्थ गुण होने से उनके स्वरूप का निर्णय भी नहीं हो सकता। इसलिए पंडित साहब ने कहा ये जो स्थूल रूप से किसी व्यक्ति को भगवान मान करके और जो श्रद्धान को मुक्ति का मार्ग माने, तो ये तो तुच्छ बुद्धियों के लिए है। तत्वार्थ से देवगुरु धर्म की प्रतीति करे तो यथार्थ देवगुरु धर्म प्राप्त हो, लेकिन मात्र देवगुरु धर्म या देवगुरु शास्त्र सामान्य रूप से ही प्रतीति करे, उनके स्वरूप का निर्णय ना करे, तो कोई लाभ ही नहीं है, तुच्छ बुद्धि ही रहा। तो दोनों ही बातें यहाँ पे हैं। देवगुरु धर्म को मानना भी है, लेकिन तत्वार्थ दृष्टि से विचार करके उनके स्वरूप को स्वीकार करना है। तत्वार्थ को गौण करके यदि देव का स्वरूप माना जाए तो वही समस्या आएगी, परस्पर विरोधता। परस्पर विरोध होने से किसको हम निर्दोष माने, किसको हम वास्तविक ईश्वर माने। कोई हिंसा में धर्म कहता है, कोई अहिंसा में धर्म कहता है, कोई योग में धर्म कहता है, कोई भक्ति में धर्म कहता है, कोई हठ में धर्म कहता है। तो किस में माना जाए। तो ठीक है, परीक्षा के लिए तत्वार्थ वाले फील्ड में आना पड़ेगा।
तो देव की प्रतीति हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धान में तुच्छ बुद्धि जो हैं उनको तत्वार्थ का स्वरूप ना समझाया जाए तो भटकने के चांस बहुत हैं। और तत्वार्थ सीधे सीधे उस चीज से जुड़े हुए हैं जिसके लिए हम कोई उद्यम करते हैं। किससे जुड़े हुए हैं? दूर हो, सुख हो, इस सभी बातें ही तत्वार्थ में ना। जीव आश्रव बंध के कारण दुखी है, दुख चाहिए क्या? बोले नहीं चाहिए, सुखी होना है। तो तत्वार्थ सीधे सीधे प्रयोजन की बात करते हैं। प्रयोजन प्रकट भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसमें कुछ भ्रम की बात भी नहीं है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण को मुख्य किया है। अब उसको और ज्यादा विस्तार से बतलाते हैं, वही बतलाते हैं। देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना, औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक तो है ना ख्याल में। हमको ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, हमको गुरु कुदेव को धर्म को नहीं पूजते हैं, हम तो सच्चे अरहंत को ही पूजते हैं, उनके अलावा किसी को नमन नहीं करते हैं, तो हमारे सम्यक्त्व में क्या बाधा है? वो पंडित साहब ने यहाँ पर बात कही। वहां जीव अजीव व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो, व जीवा जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्ति माने एवं कुदेवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य रागादिक छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। क्या होगा? कई लोग ये लोक में आप देखते भी होंगे कि अरहंत आदि के प्रति तो हमको अनुराग है और अन्य से द्वेष है, तो वहां राग द्वेष की ही परंपरा रही, वीतराग रूप हित की परंपरा नहीं सधती है। यदि मात्र देवादि की प्रतीति करे और कुदेवादि को छोड़ दे माने उनसे द्वेष रखे, उनको नहीं पूजना है, नहीं जाना है। ऐसा नहीं कहते उनको पूजना है कि जाना है, लेकिन अभिप्राय में ये कल्पित है, मिथ्या है, इसलिए उनका लक्ष्य नहीं करना है, कोई द्वेष का विषय नहीं बनाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि द्वेष तो एक कसाई परिणाम है, उससे बंदी होने वाला है। किसी का यथार्थ स्वरूप जान करके उससे विमुख हो जाना एक अलग बात है। और हम किसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए, अरहंत आदि के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए अन्य को गाली गलौज करें, उनकी निंदा करें, भर्त्सना करें, तोड़फोड़ करें, उठा के फेंके, बहुत देखा जाता है आजकल। ये जो असहिष्णुता है उसमें ऐसी चीजें होती हैं। हम दिगंबर हैं तो श्वेतांबरों को नुकसान करें, श्वेतांबर है तो दिगंबरों को नुकसान करें, वो हमारे आयतन पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाए, हम उनके पहुंचाए, ये मार्ग नहीं है। जो सच्चे अरहंतादिक हैं उनके प्रति बहुमान होता है। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के प्ररूपक हैं, उस पर चलने वाले हैं। और जो नहीं है उनके प्रति उदासीन रहता है, उनके प्रति विचार नहीं करता है, उनका अनुसरण नहीं करता, इतना ही होता है। द्वेष आदि नहीं होते हैं। ऐसा होता है 12 जैसे धर्म के मार्ग में आया कोई जीव और शास्त्र में ये बात पढ़ने को मिली कि ये तो ठगों की टोली है, कुटुंब परिवार और ये सब शत्रु हैं और सब अपना अहित करने वाले हैं, तो ये बात तो इसलिए कही गई थी कि इनके प्रति जो बहुत गृद्धता का भाव था, 24 घंटे इनकी सेवा शुश्रूषा में ही पूरा का पूरा समय बर्बाद करता था, तो कहते यहाँ से समय उपयोग हटा करके धर्म में लगाओ। तो उपयोग धर्म में नहीं लगाए, पहले प्रीति राग था उनके प्रति, अब द्वेष हो गया, तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। अरहंत आदि की ऐसा कट्टर होकर के प्रतीति करे, अन्य से द्वेषादि करे, उससे अपने सुखरूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए तत्वार्थ को मुख्य करने पर जो बात है वो स्वरूप ख्याल में आता है, जो कारण है दुख के और सुखरूप जो कार्य है और सुखरूप कार्य के जो कारण है संवर्ण निजरा, उन सबका स्वरूप ख्याल में आने से ये जीव आगे बढ़ सकता है। और इनको नहीं जाने, मात्र इसी में संतुष्ट हो, हम तो जैनी है, झंडा उठा लिया है, दूसरे को हम नहीं पूछते हैं, उनका अहित विचार करते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, ये जैनपना नहीं है। लेकिन अपने आप को बड़ा जैन माने। होता है विवाद की स्थितियां बनती हैं समाज में, लोग पाले खींचते हैं, फिर कहते हैं कि तुम हमारे पक्ष में आओ या उनके पक्ष में जाओ।
इसलिए है ये मोक्ष मार्ग धर्म। क्या हम सच्चे देवगुरु धर्म की आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सत्य मार्ग के प्रोत्साहन के लिए तो उत्साहवंत हैं, लेकिन किसी पार्टी बंदी में, किसी परस्पर द्वेष बढ़ाने वाली चीजों में सम्मिलित नहीं होते, तो लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये कैसे जैन है, अपने इतना नुकसान हो गया जैन भाई का और उसने किया है तो उसका अपने को विरोध करना चाहिए, डंडा लेके निकलना चाहिए। तो ये जैन मत की नीति नहीं है। जैन नीति तो ये है कि साधर्मी को अनुराग हो, उसका नुकसान हुआ है उसके परिणामों को स्थिर करो, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली परंपरा वस्तु व्यवस्था में भी नहीं है, वो स्वयं के लिए हानिकारक है और जैन मत में तो उसकी अनुमति है ही नहीं। आप देख लो, महापुरुष देख लो, प्रथमा नियोग में चाहे वो गृहस्थ हों, मुनि हों, उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं आई, पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भव में कितनी प्रतिकूलताएं आई, बदला ले लेते लेकिन नहीं आया परिणाम। क्यों? क्योंकि बदले लेने में, अगर बदला लेने की भावना रहती तो पार्श्वनाथ नहीं बनते, है ना ख्याल में। जहां बदले की भावना होती है वहां कमठ बन सकते हैं, पार्श्वनाथ नहीं बन सकते। ये अपना चॉइस है कि अपने को पार्श्वनाथ बनना है, कमठ बनना है कि नहीं। तो बदले की भावना, धर्म के प्रति अधिक निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए बदले की भावना रखें तो वो तीर्थंकरों का मार्ग नहीं है। तो एक पंडित साहब ने इस ओर इशारा किया कि कुदेवादिक से द्वेष रखें, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम ना करें, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो, तथा आपा पर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपा पर का ही जानना कार्यकारी है। देखो, तत्वार्थ को छोड़ करके देवगुरु धर्म मात्र प्रतीति करके संयुक्ति माने तो क्या तकलीफ हो, पंडित साहब ने यहाँ स्पष्ट किया। अब आपा पर पे आते हैं, क्योंकि आपा पर सामान्य कथन है और आपको पता हो तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कबीरदास जी ने दोहे कहे हों, अरे मुस्लिम भी हों, कोई भी मत वाले हों, ये देह और आत्मा की भिन्नता की बात तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता बताओ। है है ना, गीता का श्लोक है, नैनम दहंति पावका नैनम क्लेद्यन्ते आपो, मतलब ना तो हवा से बहता है आत्मा, ना अग्नि से जलता है, ना पानी से गीला होता है, ऐसा आत्मा है, ना शोष्यंती मारुतः, हवा से सुखाया नहीं जा सकता है। माने आत्मा और शरीर भिन्न है। अग्नि से शरीर तो जल सकता है लेकिन आत्मा नहीं जल सकता। हवा से शरीर को सुखाया जा सकता है, लू चल रही हो, लेकिन आत्मा को नहीं सुखाया जा सकता, क्योंकि आत्मा में, और पानी से गीला भी नहीं किया जा सकता है। तो आपा पर वेद विज्ञान की बातें, कई लोग कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां देखो वेद विज्ञान की बातें वहां भी मिलती हैं, देह आत्मा। अरे पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रोज हजारों लोग मरते हुए देखे जाते हैं, आत्मा चला गया, देह रह गया, ये सबको पता है, कोई उसमें धर्म दर्शन लगाने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन है ये तो। लेकिन वहां जीव तत्व का स्वरूप जानना, अजीव तत्व का स्वरूप जानना, आश्रय बंध आदि जो भावों का सेवन करके दुखी हो रहा है उनको पहचानना, संवर निर्जरा जो मार्ग है उसको पहचानना, वो प्रयोजन है, वो तत्वार्थ को जाने बिना नहीं हो सकता। सामान्य रूप से ऊपर ऊपर की बातें कितनी ही करता रहे सुपर वेद विज्ञान की, उससे यथार्थ आत्मा के स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो तत्वार्थ ही चाहिए, सात तत्व ही चाहिए। वहां आश्रवादिक का स्वरूप भाषित ना हो आपा पर के प्रतीति में, तब मोक्ष मार्ग की सिद्धि ना हो। वह आश्रवादिक का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट हो कि होकर अपने आप को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम ना करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, अभक्ष भक्षण भी करता है, क्रोध आदि भी करता है, क्रोध मान माया लोभ का 5 पापों का सेवन करता है, कहता है मैं आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न, सब यही छूट जाना है, कोई किसी के सब माथे पे लेके जाने वाला नहीं है, बातें ऐसी करता है, लेकिन कसाय भाव नहीं मिटते, कसाय की तीव्रता बनी रहती है।
उसका कारण यहाँ बता रहे हैं पंडित जी की, तत्वार्थ की प्रतीति किए बिना, उनका स्वरूप समझे बिना प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, गोरा नहीं काला नहीं, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, यही गीत जपता रहे, आत्मा के विशेष को ना जाने। वहां जीव अजीवादि का विशेष व आश्रवादि का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग की सिद्धि ना हो। वह जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक्ति माने, स्वच्छंद होकर रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। आचार्यों ने आगम में तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण को ही मुख्य किया, शेष को मुख्य नहीं किया, लेकिन फिर भी जीव ढूंढ लेते हैं मार्ग उसमें। अध्यात्म की क्रांति चलती, अध्यात्म की बात होती तो ऐसे आपको बहुत से लोग ये कहते मिल जाएंगे, शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ। कहना का विरोध नहीं है, विचार करने का भी विरोध नहीं है, लेकिन इसके कहना चाहिए आड़ में स्वाध्याय का निषेध करें, विशेष का निषेध करें, आगम अभ्यास को हे बताएं। वर्तमान भूमिका में तो आगम का अभ्यास, तत्व का विचार ही मुख्य है। वर्तमान में क्या, तीनों काल में यही मुख्य है, सम्यक्त्व का हेतु ही ये है। हाँ, विचार के लिए विचार करने का निषेध है आगम में। प्रयोजन की ओर बढ़े बिना खाली विचार करके पंडिताई करे, उदाहरण दृष्टांत चुटकुले सुना सुना करके बातें ही बनाता रहे, लेकिन प्रयोजन भाषित ना हो, कसाय कम करने का उद्यम ना हो, अभिप्राय भी ना हो। कम होना तो वो तो अपने आप होगी, लेकिन अभिप्राय में वो चीज ना हो कि नहीं मुझे कर क्यों रहा हूं, मैं चल क्यों रहा हूं, कहीं पहुंचने के लिए चल रहा हूं कि बस चलने के लिए चल रहा हूं। वहां पे जरूर निषेध किया है कि शास्त्र में इतना डूब गया है, बोझा माथे पे ले लिया है, लेकिन प्रयोजन को नहीं पहचानता है। प्रयोजन की स्थापना भी की गई है, लेकिन तत्वार्थ को जाने बिना मात्र सामान्य आत्मा श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहा जाए, तत्वार्थ की प्रतीति बिना आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाए, या तत्वार्थ के श्रद्धान का बिना देवगुरु धर्म की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा जाए, तो पंडित जी कहते हैं कि तत्वार्थ होने पर ये तीनों लक्षण होते हैं। माने तीनों अगर हैं वास्तव में, तो तत्वार्थ उसमें गर्भित है ना ख्याल में। अब दोनों ही तरफ से अन्वय घटित कर सकते हो, जहां तत्वार्थ की यथार्थ प्रतीति है वहां तीनों लक्षण हैं, और वास्तव में आत्मा की यथार्थ प्रतीति है, वो तत्वार्थ को जाने बिना, वेद विज्ञान किए बिना कैसे जागृत हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन मात्र एक को ही ग्रहण करे और शेष का निषेध करे, एक तत्वार्थ का को मुख्य करके शेष का निषेध नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। कोई ये भी प्रश्न उठ सकता है ना कि किसी ने आत्मश्रद्धान को मुख्य किया, बाकी को गौड़ कर दिया, तो पंडित जी कहते वो एक को मुख्य करके चलेगा तो ठगाया जाएगा। ठगाया जाएगा माने उसका समय जाएगा, शक्ति बर्बाद होगी, और प्रयोजन था सुखी होना, वो नहीं होगा। या पर आपा पर के वेद विज्ञान को ही सम्यक दर्शन माने और शेष का गौण करे, तो भी ठगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेष जानता नहीं है, खाली बातें ही बनाता है, और खाली जो जगत में मरते जीते लोगों को देखता है उसके आधार पे अपने निर्णय बनाता है, और मात्र देवादि की प्रतीति वाली बात पे भी अडिग रह करके ही करे और तत्वार्थ का निषेध करे, तो भी ठगाया ही जाएगा, है ना ख्याल में। अब कोई ये कहे कि तत्वार्थ को ही मुख्य करे बाकी को गौण करे, तो फिर तत्वार्थ लक्षण झूठा पड़ जाएगा। तो यहाँ ये बात परम सत्य है कि जिसने तत्वार्थ को विशेष को जाना है, उसको सामान्य की उपलब्धि अवश्य होती है। उसको देवगुरु धर्म की प्रतीति ना हो, ये संभव ही नहीं है। तत्वार्थ के विशेष को जाने, प्रयोजन सहे तो आपा पर का भेद विज्ञान ना करे, ये संभव ही नहीं है। सामने रखा हुआ गिलास है, बोले इसमें मुझे कुछ डाउट है, इसमें कुछ है, उसका टेस्ट किया, उसका पूरा लेबोरेटरी करके पता चला इसमें विष है, पता चल गया, अब पिएगा कि नहीं पिएगा है? तो विशेष का पता चलने पर सामान्य की उपलब्धि होती ही है, सामान्य का निषेध नहीं है। लेकिन तत्वार्थ श्रद्धा एक ऐसा लक्षण है
कि जिसको पंडित जी साहब ने यहाँ अनिवार्यता के साथ में स्थापित किया है, अनिवार्यता के साथ में स्थापित किया है। बाकी तीनों लक्षणों की यहाँ पर समीक्षा की है कि तत्वार्थ श्रद्धान को छोड़ करके, तत्वार्थ की प्रतीति और विचार को छोड़ करके शेष तीन का ग्रहण करे तो किस प्रकार वो कार्य सिद्ध नहीं होगा, और तत्वार्थ को ग्रहण करने पर कैसे शेष तीनों ग्रहण हो जाते हैं। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया, देवगुरु धर्म के श्रद्धान रूप लक्षण को मुख्य नहीं किया, अपापर श्रद्धान रूप लक्षण को मुख्य नहीं किया, आत्म श्रद्धान रूप लक्षण को मुख्य नहीं किया, मुख्य तत्वार्थ को किया, क्योंकि मार्ग वहां से मिलता है और शेष तीनों की उत्पत्ति ही उसके आधार पर ही देखना चाहिए। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है, वहां सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। जीव का श्रद्धान करेगा तो अरन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री सब आएंगे कि नहीं आएंगे, हो गया ना निर्णय देव का वहां पे। अजीव का श्रद्धान करेगा, आश्रव बंध का श्रद्धान करेगा, अजीव का श्रद्धान करेगा तो आपा पर का वेद विज्ञान हो गया ना, ये मैं नहीं मेरे से भिन्न है, जीव अजीव का श्रद्धान हो गया वहां पे। जीव अजीव का श्रद्धान होने पर आपा पर का श्रद्धान हो गया, यहाँ तक कि आश्रव भावों में भी परपना हो गया, तो सीधा सीधा प्रयोजन ही सुखी होने का सामने स्पष्ट उसको नजर आता है। इसलिए तत्व श्रद्धान को मुख्य किया है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादिक छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इससे भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया हुआ है। ठीक है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादि का श्रद्धान, अब गर्भितपना बताते हैं, देवादि का श्रद्धान व आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है। हालांकि आत्म श्रद्धान में भी गर्भित हैं, लेकिन उद्यम उसके लिए करे, बाकी को छोड़ दे तो बाकी पकड़ में नहीं आएंगी। खाली देवगुरु धर्म पे ये थ्रस्ट नाम आदि की से करे, स्थूल लक्षण आदि से स्तुति भक्ति करे। हालांकि प्रवचन सार में ये बात कही कि देव के स्वरूप की प्रतीति बिना द्रव्य गुण पर्याय के हो ही नहीं सकती है, तत्वार्थ वहां गर्भित है। लेकिन कोई मूढ़ बुद्धि देवादिक का स्वरूप खाली बाह्य लक्षणों से, उनके बाह्य गुणों से, जिसको अपन कहते हैं 42 मूल गुणों को तो पहचाने लेकिन 4 की प्रतीति ना करे, ऐसी भी प्रतीति करने वाले बहुत हैं, बाह्य भक्ति करने वाले। लेकिन तत्वार्थ के एंगल से जब ये मार्ग में आगे बढ़ता है तो सब पकड़ में आता है, उसमें वो हाथी का पांव है, उसमें सब गर्भित हो जाते हैं। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया। और ये गर्भित है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है। माने तत्वार्थ श्रद्धान के एंगल से जब जाएगा, अल्प बुद्धि जीव भी पहचान जाएगा, उसमें देवगुरु धर्म गर्भित है, तत्वार्थ श्रद्धान तत्व विचार करने में। आपा पर भी का श्रद्धान भी गर्भित है, आत्म श्रद्धान भी गर्भित है। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है। जो बात अपन कह रहे हैं बार बार कि देवगुरु धर्म में तत्वार्थ का श्रद्धान गर्भित है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाले, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, वो युक्ति लगा करके वहां सिद्ध करेंगे तो ख्याल में आएगा। तो एक चीज तो, एक तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ तत्वार्थ में सीधा सीधा स्वरूप निरूपण है, और वो अगर समझ में आता है, अल्प बुद्धि भी है, तत्वार्थ का विचार करता है, तो देव का भी निर्णय कर लेगा, अपापर का भी निर्णय कर लेगा, और आत्मा का तो निर्णय होगा ही होगा, तीनों का ही निर्णय हो जाएगा। लेकिन कोई तुच्छ बुद्धि देवादिक के स्वरूप की प्रतीति करे स्थूल बुद्धि से और तत्वार्थ का विशेष जान ही ले, ऐसा पंडित साहब को डाउट है उसके ऊपर। हाँ, तीक्ष्ण बुद्धि होगा, प्रयोजन के प्रति बहुत निष्ठा उसकी होगी, समर्पण होगा तो पालेगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है उसके लिए। इसीलिए पंडित साहब ने कहा कि अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है।
आज भी हम देखते हैं, धर्मात्मा तो कितने ही जीव अपने आप को मानते हैं, कितने ही मानते, हम देखते हैं, हम अपने चारों ओर देखें, मंदिर में रोज आने वाले लोग हैं, भगवान की अभिषेक पूजा करने वाले लोग हैं, कितने ही लोगों को हम देखते हैं। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र को जानते हैं, मान लो जानते भी हों, इसकी गंभीरता को, इसके विशेष को जानते हैं क्या, जानने के लिए उद्यम रखते हैं क्या? कितने लोग रखते होंगे? मान लो एक 100 लोगों की हम सर्वे करें, सैंपल सर्वे करें, और उन 100 लोग, कौन से 100 लोग, ऐसे नहीं रोड चलते वाले नहीं, जो बहुत निष्ठा के साथ में पूजा, भक्ति और प्रभावना, दान, सेवा, भैयावृत्ति, हर चीज में बहुत निष्ठा के साथ लगे हुए, उनका हम सैंपल सर्वे करें और पूछें कि भाई मोक्ष जाना है कि हाँ जाना है, तो क्या करना चाहिए, क्या कैसे हो, क्या लक्षण है सम्यक दर्शन का, वो तत्वार्थ सिद्धांत तक नहीं पहुंचेंगे हैं। लेकिन जो तत्वार्थ सिद्धांत के एंगल से पढ़ेंगे, वो उनकी देव के प्रति श्रद्धा डिग नहीं सकती है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आए तो भी देह शरीर के जो भेद विज्ञान जो है, उसकी धारा निरंतरता को प्राप्त हो जाती है तत्वार्थ का विशेष जानने पर। और आत्मश्रद्धान रूप फल तो उसका है ही, लेकिन बाकी तीनों में डाउट है। ये सड़क पे चलते हुए भी लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो अनादि निधन तत्व हूँ, देह चादर है और आत्मा अलग है, ऊपर से ओढ़ा, जैसे चादर ओढ़ी हुई है ना, चादर बदल जाती है, ऐसे ये देह बदलता रहता है, आत्मा वो का मैं तो वो का वो ही रहता है। स्थूल कहने वाले बहुत है, लेकिन तत्वार्थ की गहनता को पहचानने वालों को शेष का श्रद्धान होता है। लेकिन शेष का श्रद्धान करने वाला स्थूल तुच्छ बुद्धि हो, स्थूल बुद्धि हो, तो उसको तत्वार्थ का श्रद्धान हो ऐसा नियम नहीं है। ये पंडित साहब ने विशेष यहाँ पर बात स्पष्ट की है। अथवा मिथ्या दृष्टि की आभास मात्र यह हूँ, आभास मात्र तत्वार्थ के बारे में भी बात करते हैं। जीवादि 7 तत्वों के नाम आदि जानता हो, जो कि हमने धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में जीव अजीव के अन्यथा श्रद्धान है, इसका हमने जो स्वरूप पढ़ा है उसके बारे में एक पैराग्राफ कहते हैं। मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हूँ, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीताभिनिवेश दूर करने के कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो, वह विपरीतानिवेश के भी कारण हो जाएं। तत्वार्थ के एंगल से यदि ना शास्त्र का अपना माने देवगुरु धर्म की प्रतीति ना करे, आपा पर की प्रतीति ना करे, कौन से तत्वार्थ की दृष्टि से हित अहित आदि प्रयोजन आश्रव बंद आदि को पहचानते हुए अगर ना करे तो संकट है, विपरीता अभिनिवेश बढ़ जाए। याद करो आप 26वीं 27वीं 28वीं नंबर की गाथा समय सार की, क्या कहता है कि अगर आप कहोगे देह आत्मा भिन्न है तो बहुत संकट है, सारा आगम झूठा पड़ जाएगा। आगम में जितना स्वरूप कहा है अनंत आदि का, वो तो देह के शामिल करके ही कहा है। तो इसका मतलब शास्त्र देह चेतन एक है, तत्वार्थ देह चेतन एक है, वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ। अगर इस तत्वार्थ आत्मा से तत्वार्थ दृष्टि से यदि अनंत के स्वरूप को नहीं देखेगा तो विपरीत अभिनिवेश बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ता ही है। कहीं प्रतिमा निकल आई, अक्षय क्षेत्र है और यहाँ धागा बांधने से कल्याण हो जाता है, उल्टा साथिया बांधने से कल्याण हो जाता है। अपने महावीर भगवान निकले हैं, अपने पार्श्वनाथ भगवान का अवतार हुआ है, पंचम काल में भूमि के अंदर से निकले हैं। क्या है ये? जिनको तत्वार्थ दृष्टि मुख्य नहीं है उनका विपरीतानिवेश निरंतर बढ़ता रहता है, चाहे वो 24 तीर्थंकरों की शरण में क्यों ना बैठे हों। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा भरपूर, सुखी कर दोगे तुम यह सोचे तत्वार्थ को गौण कर दिया, तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तत्वार्थ को गौण करने पर अनंत आदि के लक्ष्य से ये कर्तापनी की बुद्धि हो जाती है, इससे विपरीत अभिनिवेश बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। ये बात पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सो ही सम्यक्त्व का लक्षण है।
आचार्य उमा स्वामी थोड़ी तो वो कर लेते, क्या बोलते, थोड़ी दया दिखा देते, माने थोड़ा लिबरल हो जाते वहां पे, एक की जगह 4 लक्षण कह देते पहले अध्याय में। देव गुरु धर्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आपापर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार श्रद्धानम, 4 लक्षण कह देते, लेकिन एक लक्षण कह के ही बात रुक गई। तो ये उसका कारण पंडित जी बता रहे हैं। यदि तत्वार श्रद्धान को लक्षण नहीं बताया जाता तो कितने खतरे खड़े हो सकते थे। अरे आचार्यों ने तो बनाया भी, कहा भी शास्त्रों में, तीर्थंकरों की वाणी से ग्रहण करके, तो भी जीव ठगाए जा रहे हैं तत्वार श्रद्धान लक्षण को छोड़ करके अन्य चीजों की प्रतीति करते हुए गृहीत मिथ्यात्व को बढ़ा रहे हैं। वीतरागी भगवंतों की शरण में बैठ करके भी राग का पोषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तत्वार्थ से विमुख है। भगवान महावीर के नाम पर, आदिनाथ भगवान के नाम पर उनकी जय जयकार करने वाले लोग भी गृहीत मिथ्यात्व क्यों पुष्ट कर रहे हैं? दिन पे दिन अक्षय क्षेत्र जो जिनमें चमत्कार मुख्य है, भूत प्रेत और ये लौकिक वांछाएं और ये सारी गर्भित है, ये क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि वो जीव तत्वार्थ से विमुख है, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व का प्रसार है। पंडित साहब देश काल वातावरण को समझते थे और इसलिए उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में ये बात कही, आचार्यों का पक्ष रखा कि आचार्यों ने तत्वार श्रद्धान को ही क्यों मुख्य किया, शेष को मुख्य क्यों नहीं किया, उसमें क्या क्या खतरे हैं, विपरीतान्वेष के कारण हो सकते हैं, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन ही लक्षण लिया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्वी जानना है, जिसको पहचान है, भाव वासना है, अपने राग आदि परिणाम की जाति को पहचानता है, अपने ज्ञान और वैराग्य के परिणामों की जाति को पहचानता है, जो अनंत आदि के अंतर्निहित स्वरूप को जानता है, देखता है, देह से भिन्न आत्मा है उसका वेदन करता है, देह का लक्ष्य छूट जाता है, एकमात्र दृष्टि में है त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही जिसके रहता है, वो तत्वार्थ के विचार, तत्वार्थ के विश्लेषण, तत्वार्थ के निर्णय और परीक्षा सहित जब मोक्ष मार्ग में दृढ़ होता है तो शेष लक्षण उसमें अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वो करने नहीं पड़ते, बाकी काम तो अपने आप होता जाता है। आपको गाड़ी का एक्सीलेटर मारो तो बाकी काम तो सब होता रहेगा, तो ये समझ लो तत्वार श्रद्धान एक्सीलेटर है, बाकी इंजन का पहिया घूमना, इंजन के अंदर जो भी है वो चलना, और सारे जो भी गाड़ी के जो भी मैकेनिज्म है वो सारा मैकेनिज्म अपने आप एक्टिवेट हो जाता है तत्वार श्रद्धान रूप पुरुषार्थ करने पर। देखो कितना वहां भी यही बात कही, पुरुषार्थ में भी बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो इतना ही है कि तत्व का विचार करे, निर्णय करे, और यहाँ भी उसी तत्वार श्रद्धान को ही मुख्य करके पंडित जी साहब ने उसकी स्थापना की। और पंडित जी साहब ने क्या किया, ये तो आचार्यों ने किया है, हर ग्रंथ आप देख लीजिए, हर शास्त्र उठा करके देख लीजिए। अरे प्रथमा नियोग के शास्त्रों में भी जो मूल आचार्यों के ग्रंथ हैं वहां पर अगर किसी जीव ने सम्यक को धारण किया है तो एक लाइन डाली वहां पे जीवादि तत्वार्थों का विचार करते हुए, हैं उनका पूरा मौका मिलता है उनको वहां पे 7 तत्वों का निरूपण करने का। तो प्रथमा नियोग में भी ये शैली है, चरणा नियोग के ग्रंथों में भी, अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ चरणा नियोग का स्पष्ट रूप से है ही, रत्नखंड श्रावकाचार्य चरणा नियोग का ग्रंथ है, वहां भी जीवादि तत्व, द्रव्यानियोग तो समर्पित ही है तत्वार्थ के लिए, द्रव्य और तत्वों के लिए। शेष अनुयोगों में भी इसी लक्षण को मुख्य किया गया है, और पंडित जी साहब ने उस मुख्य करने के हेतु को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आचार्यों ने जो कार्य किया है उसी आचार्यों के कार्य को यहाँ पर उन्होंने हमको युक्ति से समझाया है कि तत्वार श्रद्धान वाले लक्षण को ही आचार्यों ने क्यों लिया मुख्यता से, अन्य को क्यों नहीं लिया। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। अब जो अनेक भेद प्रभेद सम्यक्त्व के हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, भेद वहां शुरू हो गया, तीसरे नंबर के सूत्र से ही भेद प्रभेद की बात वहां शुरू हो ही गई थी। तो जो अनेक भेद प्रभेद हैं सम्यक्त्व के उसकी चर्चा
अब यहाँ पर आएगी। वहां प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं, निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त है। माने श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन, इसको अपन बहुत सरल शब्दों में कहें। श्रद्धा में ना कोई संशय है, ना विपरीतता है, ना अनध्यवसाय है, अजानपना भी नहीं है, यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान करता है। ये आत्मा के गुण का, श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन वो निश्चय से सम्यक्त है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत है। श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। जीवादि सात तत्व, और देखो एक तो जीवादि सात तत्व और दूसरी तरफ है आत्मा के श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन। निर्मल परिणमन है कार्य, वो कार्य ही सम्यक दर्शन है, पर्याय है ना सम्यक दर्शन कार्य। ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट करने में हेतु क्या है? हेतु है तत्वार्थ, जीवादि सात तत्व का विशेष जानना, निर्णय करना, परीक्षा सहित उनको जानना। तो उस कारण को ऊपर कार्य का उपचार करके उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। बहुत अच्छा विषय है ये निश्चय व्यवहार की दृष्टि खोलने के लिए। जीवादि सात तत्वों का जो विस्तार है वो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन ही है, इसीलिए वो निश्चय सम्यक दर्शन में आता है। लेकिन ऐसा निर्मल परिणमन जीवादि के विशेष जाने बिना नहीं होता है, इसलिए जीवादि का विशेष सम्यक दर्शन का कारण है। और वो कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए उस कारण में कार्य का उपचार करते हुए उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। ये बात ख्याल में आती है? वहां सम्यक दृष्टि जीव के देवगुरु धर्मादि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीतानिवेश का अभाव है। वहां विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त है, और देवगुरु धर्मादि का श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यक्त है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त पाए जाते हैं। इसका विश्लेषण अपन कल देखेंगे। अभी यही विराम देते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यही अनंत है